हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दूसरे पार्ट में मामू जी की शादी इन हिमाचल। दोस्तों, पहली वीडियो की तरह ये वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी। खूबसूरत रास्ते हमें बहुत कम मिले। शादी, मामू की शादी हमेशा याद रहेगी क्योंकि मैं था बाइक पे भाई के साथ और इन रास्तों से दोस्तों बाइक पर बैठना पड़ा मुझे, क्योंकि हम गाड़ी में नहीं गए थे, क्योंकि बारात निकली थी सुबह 4 बजे और मैं और भाई गए थे थोड़ा लेट। तो इसलिए हमें बाइक पर आना पड़ा। लेकिन दोस्तों, मज़ा आता है पहाड़ में बाइक पर। ये थे भैया जो कि हमारा स्वागत करेंगे अभी। और दोस्तों, इन उबड़ खबड़ रास्तों को पार करते हुए 40,000 घंटों की बाइक पर सफर के बाद आखिरकार हम पहुंच ही गए बारात के घर और हमारा स्वागत हुआ ऐसे। दोस्तों, जब हम पहुंचे तब तक रिबन कटाई और मिलनी हो चुकी थी और फेरों की तैयारी थी। दोस्तों, देखते हैं पहाड़ी फेरे। दोस्तों, फेरे शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लगभग हर जगह पर एक ही जैसे फेरे होते हैं। हमारे यहाँ भी 7 फेरे लिए जाते हैं। कई बार जब मुहूर्त देखते हैं तो पंडित जी 4 फेरे भी करा देते हैं। लेकिन फेरे 7 वचन हमारे शादी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे प्यारे से मामा जी और हमारी प्यारी सी मामी जी इन 7 फेरों के तहत 7 वचनों के साथ एक नव जीवन की शुरुआत करते हुए। और दोस्तों, हमारे यहाँ ये है एक रस्म। फेरों के समय पर जो दूल्हे की साली होती है, यानी कि जो मामा जी की साली है, वो उनका रास्ता रोक देती हैं। वो फेरे नहीं लेने देती। यहाँ पे उनको नेक यानी कि शगुन देना होता है और जब तक दूल्हा शगुन नहीं देता वो फेरों पर आगे नहीं बढ़ने देती। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी ये रस्म होती है या नहीं। तो दोस्तों, मामू जी ने दिया नेक और फिर वो आगे बढ़े अपने जीवन के नए सफर पर हमारी प्यारी सी मामी जी के साथ। तो देखिए फेरो और उसके बाद आगे बहुत कुछ है वीडियो में। अब दोस्तों, नए जीवन की शुरुआत है तो थोड़ी नाटी तो बनती है। तो ये हमारे दूल्हे बाबूजी यानी कि मामू जी नाटी डालते हुए प्यारे लग रहे हैं ना दोस्तों। कमेंट कर जरूर बताइए। अब भैया, शादी का माहौल है तो नाचना गाना तो बनता है। तो लीजिए आगे वीडियो में धमाल नाचना गाना नाटी के साथ।
दोस्तों, मामू जी को एक नए जीवन की शुरुआत करवा कर उनके फेरे कराकर हमने पकड़ा वापसी का सफर। सड़क वही थी दोस्तों, लेकिन इस बार मौसम था बहुत प्यारा। दोस्तों, ये पेड़ आप देख रहे होंगे, ये कौन सा पेड़ है कमेंट कर कर जरूर बताइए। और इस प्यारे से मौसम में मुझे और भाई को आ रहा था ड्राइव करते हुए बहुत मजा। दोस्तों, मैंने ड्राइव नहीं किया, लेकिन भाई बहुत प्यारा ड्राइव कर रहा था। और बीच में हमें मिली रिमझिम बारिश। और दोस्तों, पहाड़ की बारिश मुझे बहुत पसंद है। हम भीग भी गए थे, लेकिन जो मजा आया दोस्तों, बता नहीं सकता। आप कमेंट कर कर जरूर बताइए कि आपको बारिश पसंद है या नहीं। मुझे तो दोस्तों बारिश बहुत पसंद है। अब दोस्तों, ये पुल, मैं बहुत छोटा था, शायद पहली या दूसरी क्लास में बन पढ़ता था, तब ये पुल बना था। ये पुल जलाल नदी पर बना हुआ है और स्वर्गीय राजा साहब यानी श्री वीरभद्र जी ने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों, ये पुल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी सड़क के माध्यम से हमारे यहाँ की सब्जियाँ नाहन जाती हैं, दिल्ली आती हैं और बड़े बड़े मार्केट में पहुंचती है। और दोस्तों, इसके बाद हम पहुंचे घर और वहां पर थी मामा जी की रिसेप्शन और हमारा डांस। दोस्तों, क्योंकि चूंकि शादी थी 2 ही दिन की, कल रात को रिसेप्शन हो गया था। अगले दिन सुबह हमने देखा पहाड़ एकदम धुले हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी, बहुत मजा आया था। और आज हमें करनी थी वापसी दिल्ली की ओर। ये है हमारे मामा जी के खेत, जहाँ पर मामा जी खेती करते हैं और यही हमारी आजीविका का साधन है। और दोस्तों, ये प्यारे प्यारा सा मौसम और इसके साथ शुरू हुआ हमारा वापसी का सफर। ये प्यारे दृश्य। दोस्तों, सच बताऊं, वापसी का सफर तो शुरू हो गया था, लेकिन कुछ है जो पहाड़ों में छूटता जा रहा था। ये नदियाँ, ये छोटे प्यारे प्यारे झरने, ये पहाड़, ये सुकून, ये शांति। सच बताऊं दोस्तों, जीवन के भाग दौड़ में कितना कुछ त्याग कर आगे बढ़ना पड़ता है। एक सुकून को छोड़कर वापसी उन शहरों में आना पड़ता है। और दोस्तों, जब हम नाहन पहुंचे तो बहुत तेज बारिश आ रही थी। और बारिश आ रही थी, जैसे आपको पता है कि अब मानसून का मौसम आ गया, तो लैंडस्लाइड का भी खतरा होता है। तो हमें डर भी लग रहा था कि कहीं कोई पहाड़ नीचे ना आ जाए, तो इसलिए भैया थोड़ा तेज ही गाड़ी चला रहे थे। और रास्ते में फिर हमें मिली भेड़ें जो कह रही थी, मैंने पूछा दीपक कौन, तो ये बोली मैं मैं। और दोस्तों, इन भेड़ों से निकलते हुए आगे, ये एक सुकून है दोस्तों। हमारे बचपन में भी बहुत भेड़ें देखी हैं, हमारे यहाँ बहुत चरवाहे आते थे, तो ये बचपन की याद दिलाई। और ये प्यारा प्यारा खेत, और इन खेत को पार करते हुए हम पहुंच गए हरियाणा में। दोस्तों, हमारा सफर शुरू हो गया था आगे की ओर।
शादी और पहाड़ की खूबसूरत यादें और सुकून को दिल में भरकर वापस पहुंच गए दोस्तों अपनी कर्म भूमि यानी कि दिल्ली में। दोस्तों आप लोगों के साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कमेंट कर कर ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।